नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊर्जायणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु काननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 74। उपदेश का स्वरूप की चर्चा चल रही है। चरणानुयोग के उपदेश की चर्चा चल रही है। तो उसमें ये कहा कि आप नमस्कार करते हो, स्तुति करते हो, भक्ति करते हो मुनिराज की, तो बाहर का वेश देख के करते हैं। श्रावक के व्रत आदि भी धारण करना बाहर का व्रत आदि उसके अनुकूल हो, जैन जिनवाणी के अनुकूल हो, जैन धर्म के अनुकूल हो, और बाहर का वेश 28 मूल गुण मुनि दशा का हो, प्ररूपणा जिन आगम के अनुसार हो, तो उनको नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको आहार दान आदि देते हैं। ये सम्यक दृष्टि होते हुए भी, ये खुद को सम्यक दर्शन है और मुनिराज को नहीं है, ये कदाचित किसी को मालूम भी पड़ जाए सम्यक दृष्टि को, तो उसको भेद नहीं करता, क्योंकि संग में बहुत प्रकार का भेद हो जाए। अगर एक को नमस्कार करे और एक को नहीं करे, तो दुनिया में ऐसा लगे कि इनको नमस्कार क्यों नहीं किया। इसलिए नमस्कार करना चाहिए। अगर मुनिराज 28 मूल गुण पालते हैं तो मुनिराज वंदनीय है, स्तुति योग्य है, और उनकी प्ररूपणा में कोई भेद नहीं है, ये भी साथ में होना चाहिए। बाहर का द्रव्यलिंग और बात वाणी आदि में कहीं पर सीधा प्रकट नहीं होना चाहिए, विरुद्धता। इतनी बात कही। अब आप सम्यक दृष्टि भी, जो जिन आगम को मानता है, देव शास्त्र गुरु को मानता है, वो सम्यक दृष्टि माना जाता है चरणानुयोग के अनुसार। और साधर्मी भोज करेंगे तो जो जैन तीर्थंकर परमात्मा, जिनेंद्र परमात्मा, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाला, सच्चे देव गुरु धर्म को मानने वाला, वो सम्यक दृष्टि है, ऐसा मानकर उनका साधर्मी वात्सल्य करेंगे। इतनी बात की। तब ये प्रश्न होता है कि यहाँ कोई प्रश्न करे कि सम्यक्त्विक तो द्रव्यलिंग को अपने से हीन गुण युक्त मानता है। आत्म अनुभवी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बाहर का द्रव्यलिंग है, अंदर आत्मा का अनुभव नहीं है, तो उसको हीन मानता है। उसकी भक्ति कैसे करे? तो कह रहे देखो समाधान। व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है। बाहर में त्याग आदि का साधन 28 मूल गुण अखंडित पालना और उपदेश में जिनवाणी का कथन, ये द्रव्यलिंगी के बहुत है। और भक्ति करना भी व्यवहार है। अब भक्ति करते हैं, ये तो व्यवहार है, ये नीचे है नहीं। देखो, इसलिए जैसे कोई धनवान हो, देखो दृष्टांत दिया है, कोई धनवान हो परंतु जो कुल में बड़ा हो, उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है। खूब धनवान हो, बड़ा हो या बड़ी पोस्ट पर हो, पर अपने पिता आ जाए, उनके उसके कलेक्टर हो, और पिता आ जाए तो पिता को नमस्कार करेंगे, पिता भले ही साधारण किसान हो। उसी प्रकार आप सम्यक्त्व गुण सहित है, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो, बाहर में धर्मात्मापना पूरा दिख रहा हो,
उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। देखो तपस्वी किसे कहते हैं? जो महीने महीने का उपवास करे, 600 महीने का उपवास करे, एकासन करे, एकांतरे उपवास करे, एक दिन दुव्यासना, एक दिन उपवास, ऐसा वर्षी तप श्वेतांबर में कहा गया, वैसा तप करे। यद्यपि देखो अब कोई उपवास आदि करता है, बाह्य तप की अधिकता दिखती है, कठोर पालन करता है, और यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है, वह उत्कृष्ट तपस्वी है। ध्यान अध्ययन वाला, देखो पंडित जी कह रहे हैं, ध्यान अध्ययन वाला तपस्वी उत्कृष्ट है बनिस्बत की उपवास आदि करने वाला, क्योंकि उसमें आत्म सम्मुखता के परिणाम होते हैं ध्यान अध्ययन में। पर बाहर में दुनिया में तपस्वी वही दिखता है। तो अब तथापि यहाँ चरणान योग में बाह्य तप की ही प्रधानता है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादि जानना, और भी नाम लेना वगैरह जो भी कहेंगे, व्रती कहेंगे तो बाहर के व्रत से व्रती कहेंगे, बड़ा तपस्वी कहेंगे उनको, ऐसे इसी प्रकार बाहर की क्रिया से उनके नाम, ब्रह्मचर्य पाल रहा है तो वो ब्रह्मचारी है। अभी आत्म अनुभवी हो और सम्यक दृष्टि हो और स्त्री सहित हो, और दूसरा सम्यक दृष्टि नहीं है, आत्म अनुभव है या नहीं पता नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं है, पर बाहर की क्रिया में ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है और स्त्री मात्र का त्याग है और अखंडित पालन करता है ब्रह्मचर्य, तो वो बड़ा कहेंगे। वैसे ये ब्रह्मचारी उसको कहेंगे, उसको नहीं कहेंगे। आत्म अनुभव विशेष हो उसको नहीं कहेंगे, जो ब्रह्मचर्य व्रत लिया है उसी को कहेंगे, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना, ऐसे ही अन्य प्रकार सहित चरणान योग में व्याख्यान का विधान जानना। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव को आत्मा का भान है। देखो गुरुदेव श्री प्रश्न को पहले तो खोल रहे हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ज्ञानी आत्मा की समझ वाला है, इसलिए वह द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण सहित मानता है, तब वह उसकी भक्ति कैसे करता है? फिर उसको तो हीन गुण है, गुणों में कमी है। सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि के गुण, तो मिथ्या दृष्टि तो पहला गुण स्थान है, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला है, तो अपने से हीन गुण वालों की भक्ति कैसे करे? तो कहते द्रव्यलिंगी के व्यवहार सच्चा होता है। देखो आत्मा का अनुभव भले ही नहीं है, बाहर में व्यवहार जैसा जिनागम में कहा व्यवहार सच्चा होता है, वह सही होता है, मतलब वह 5 महाव्रत पालन करता है। सच्चे का अर्थ ये नहीं कि अनुभव पूर्वक की बात नहीं है, बाहर में सही होता है, ये कहना चाह रहे। वह 5 महाव्रत पालन करता है, परंतु चर्चा वार्ता करने पर, देखो उनसे चर्चा वार्ता करने पर सूक्ष्म भूल दृष्टि गोचर होने पर भी सम्यक दृष्टि बाहर से उसका विरोध नहीं करता। चर्चा वार्ता करे, मुनिराज हो और 28 मूल गुण अखंडित पाल रहे हैं, प्राण जाए तो उदिष्ट आहार न ले, ऐसी दृढ़ क्रिया पालन करते हैं, और अंदर में परिणामों की भी वैसी बात है। सामान्य चर्चा में जिनवाणी के अनुसार ही बोलते हैं, पर सम्यक दृष्टि से चर्चा में किसी सम्यक दृष्टि को मालूम पड़ जाए कि ये सम्यक दृष्टि नहीं है, आत्मानुभवी नहीं है, तो विरोध नहीं करता, क्योंकि मालूम नहीं पड़ता, कभी सम्यक दृष्टि हो जाए कभी मिथ्या दृष्टि हो जाए, वो तो अंदर का तो चलता है, बाहर का ही माना जाएगा। ये द्रव्यलिंगी के सनातन मतलब अनादि जैन मार्ग के अनुसार 28 मूल गुण पालन आदि साधन बहुत होता है। समकिति संसार में होने से उसके ऐसा व्यवहार नहीं होता। देखो सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी में होता है, इसलिए ऐसा व्यवहार नहीं होता। द्रव्यलिंगी के आगम प्रमाण चरणान योग की पद्धति के अनुसार समकिति अथवा व्यवहार ज्ञान है, तथा व्यवहार साधन बहुत है, और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। देखो इसलिए जैसे स्वयं धनवान हो, परंतु कुल में जो कोई बड़ा हो तो कुलपी की अपेक्षा से उसको बड़ा जानकर सत्कार किया जाता है। धनवान धन कमाया हो, तो एक तो धनवान कहा, उसको दूसरा बड़ी पोस्ट पर हो, कलेक्टर बन गया हो, प्राइम मिनिस्टर हो,
पर पिताजी तो बिल्कुल गांव के किसान हैं, प्राइम मिनिस्टर के, तो उनको नमस्कार करता है। इसी प्रकार स्वयं सम्यक्त्व गुण सहित है, परंतु जो कोई व्यवहार धर्म अर्थात सर्वज्ञ की आज्ञा अनुसार धर्म में प्रधान हो तो व्यवहार धर्म की अपेक्षा से गुण अधिक मानकर उसकी भक्ति करता है। पर मेन सबसे बड़ी बात है व्यवहार सही होना चाहिए। जो गुणस्नान वो कह रहा है उसके अनुसार बाहर की क्रिया बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। मुनि नाम धरा के उदिष्टार लेता हो, मुनि नाम धरा के रात्रि में चर्चा करता हो, ऐसा नहीं ये कह रहे। मतलब 28 मूल गुण बताए तो 28 मूल गुण अखंडित पालता हो, ये बात करें। अर्थात बाह्य त्याग तपश्चर्या में अधिक हो उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। यहाँ व्यवहार सही होना चाहिए ये कहा है। साधारण सूक्ष्म भूल को तो बाहर प्रसिद्ध नहीं किया जाता है। ये देखो साधारण सूक्ष्म भूल, अरे वार्ता करने में उस समय कोई मिथ्यात्व का प्रसंग हो जाए, कोई गिरने का प्रसंग हो जाए और उस समय वार्ता में कोई बात कह दी तो बाद में बदल भी, अंदर स्वरूप अनुभव होने पर वो बदल भी जाता है, उसकी प्रायश्चित भी लेते हैं। परंतु महान भूल नहीं चल सकती, बड़ी भूल नहीं चल सकती। जिसका व्यवहार सर्वज्ञ के कथनानुसार सही हो उसकी भक्ति समकिति करता है। समकिति की अपेक्षा द्रव्यलिंगी के व्यवहार अधिक है, इसलिए चौथे गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी की भक्ति करता है। क्या कह रहे हैं? अरे द्रव्यलिंगी हम भक्ति नहीं करेंगे ऐसा भाव नहीं रखना, पर द्रव्यलिंगी होना चाहिए। दिक्कत तो ये है कि द्रव्यलिंगी भी नहीं है। आगम अनुसार द्रव्यलिंग का पालन भी नहीं है, उनकी भक्ति तो कोई कैसे करे। इसी तरह चरणानी योग में जो जीव बहुत उपवास करता है उसको तपस्वी कहते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सहित, देखो क्या कह रहे हैं, बहुत उपवास करता है। घर में भी होता है, एक लड़की उपवास कर रही है, एक स्वाध्याय कर रही है, तो काम बताएंगे, घर के काम बताएंगे तो स्वाध्याय वाली को बताएंगे, तपस्वी को, उपवास वाली को नहीं बताएंगे, उसके तो तपस्या है, ऐसा कहेंगे। तो ये दुनिया में ऐसा नियम है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सहित राग घटाने वाले का बाह्य आचरण चरणानुयोग अनुसार कहा जाता है। जो आत्मा के भान सहित विशेष ध्यान अध्ययन आदि करता है वह यद्यपि उत्कृष्ट तपस्वी है। आत्मा के अनुभव सहित विशेष ध्यान अध्ययन आदि करता है वह यद्यपि उत्कृष्ट तपस्वी है। प्रतिदिन भोजन करता हो परंतु स्वाध्याय ध्यान करता हो तो वह तपस्वी है। 12 प्रकार के तप कहे, स्वाध्याय ध्यान भी तप में है, शामिल है। आत्मा आहार के ग्रहण त्याग की क्रिया नहीं कर सकता ऐसा भान हो, ऐसी समझ हो, अर्थात आत्मा अनाहारक स्वभावी ऐसा मानता हो तो वह तपस्वी है। परंतु चरणानुयोग में बाह्य तप की प्रधानता है, अतः बाह्य में उपवास आदि करने वाले को तपस्वी कहते हैं। इसी प्रकार अन्य नाम आदि भी समझना। इसी तरह अनेक प्रकार सहित चरणानुयोग में व्याख्यान का विधान जानना चाहिए। और भी जो चरणानुयोग का कथन जो होगा वो बाहर के आचरण के अनुसार होगा, ऐसा जानना चाहिए। और नमस्कार वंदन आदि भी बाहर के आचरण से है, इसलिए उनको नमस्कार करना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखो, पर बाहर का आचरण वो जिस भूमिका बता रहे हैं उस भूमिका के अनुकूल हो, उससे विपरीत ना हो, ये इतना तो ध्यान हमको रखना पड़ेगा। ये इतना कहना चाह रहे। देखो अब द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान। अब द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान कहते हैं, जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो उस प्रकार। देखो, जीव जीव आश्रव बंध संबंधी जरा मोक्ष, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये द्रव्य, इस तत्व 7 और ये द्रव्य उसके प्रकार का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं। ये द्रव्यानुयोग करते हैं क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। वहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है। देखो, जीव अभेद एक चैतन्य भगवान है, परंतु वस्तु अभेद है।
तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्यायादि के भेदों का निरूपण करते हैं तथा प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं अथवा प्रमाण नए द्वारा उपदेश देते हैं, वह भी युक्ति है, तथा वस्तु के अनुमान प्रतिभिज्ञान आदि करने को हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। इस प्रकार यहाँ वस्तु की प्रतीति कराने को उपदेश देते हैं। आत्मा की प्रतीति हो, आत्मा का अनुभव हो, इस प्रकार से उपदेश द्रव्यानुयोग में दिया जाता है। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। अब द्रव्यानुयोग में व्याख्यान की पद्धति बतलाते हैं। इस विश्व में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है। क्या कहा? जाति अपेक्षा 6। प्रत्येक में अनंत गुण है, हर द्रव्य में अनंत गुण है और उनकी अनंत पर्याय है, अनादि अनंत अवस्थाएं हैं। प्रत्येक स्वतंत्र है, हर वस्तु स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। ऐसा जो बतलाता है वह द्रव्यानुयोग है। किसी की पर्याय किसी अन्य से नहीं होती। आत्मा व्यवहार से भी जड़ की पर्याय को नहीं कर सकता। लो देखो, व्यवहार से कथन होता है, व्यवहार से कर सकता नहीं। बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये व्यवहार का कथन है, ये मैंने आवाज़ बोली, क्योंकि इच्छा और वाणी का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर वाणी को मैं बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आत्मा आँख से नहीं देखता, ज्ञान से देखता है। देखो, आँख से नहीं देखता, ज्ञान से देखता है। आत्मा में जानन शक्ति है, उससे आत्मा जानता है। अपने से ज्ञान होता है तो आँख को निमित्त कहते हैं। आँख से आत्मा ज्ञान में आँख के माध्यम से रूप को देखे तो उसका ज्ञान हुआ, तो आँख को निमित्त कहते हैं। परंतु आँख और ज्ञान की पर्याय में अत्यंत अभाव है। लो देखो क्या कह रहे हैं। आँख तो पुद्गल से बनी हुई है। ये ज्ञान गुण का विशेष रूप परिणमन ज्ञान सामान्य से होता है, निमित्त से विशेष नहीं होता। देखो, 6 द्रव्य भिन्न हैं। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की अवस्था मानने पर वह 6 नहीं रहते। पुद्गल अनंता अनंत है। एक पुद्गल को दूसरे पुद्गल का कर्ता मानने में आने पर अनंत पुद्गल द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकते। वस्तुतः कोई किसी का उपकार या अपकार करने में समर्थ नहीं है। कोई भी पर की सेवा नहीं कर सकता। अपने में सेवा करने का शुभ राग आता है। आहा, मानादि के परिणाम नहीं होना शुभ राग है। देखो, खुद को प्रेस्टीज इशू नहीं बनना, ये शुभ भाव है। अपने आप को बड़ा बाहर के द्रव्यों से, बाहर के संयोगों से बड़ा मानना, ये मानना मानादिक है। इस मानादिक नहीं होना ये शुभ भाव है। अपना मानना छूट जाए फिर मानादिक नहीं हो, वो तो धर्म हुआ। शुभ राग से लाभ मानने वाले ने वास्तव में आत्मा की असेवा और मिथ्यात्व की सेवा की है। देखो, शुभ भाव से लाभ होता है ऐसा माने तो उसने वास्तव में आत्मा की सेवा नहीं की और मिथ्यात्व की सेवा की है। मैं पर की सेवा कर सकता हूँ, मैं माँ बाप की सेवा कर सकता हूँ, माँ बाप को मैं ध्यान रख सकता हूँ, ऐसा मिथ्यात्व भाव महापाप है। मैं गुरु की सेवा करता हूँ, गुरु को आहार दान आदि देता हूँ। जब एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अत्यंत अभाव है तो फिर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का क्या कर सकता है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है? कि कुछ नहीं कर सकता। शास्त्र के शब्द यथार्थ वस्तु स्वरूप को बतलाते हैं। शब्दों में बात कही, भाषा में बात आई, शास्त्र में शब्दों में लिखा, पर उसको समझने वाला कौन? जैसे गुड़ शब्द गुड़ पदार्थ को बतलाता है, गुड़ कहा तो गुड़ शब्द से क्या हुआ, उसका वाच्य क्या है कि गुड़ पदार्थ। वैसे ही शास्त्र के शब्द पदार्थ की स्वतंत्रता को बतलाते हैं।
द्रव्यानुयोग ऐसी स्वतंत्रता का ढिंडोरा पीटता है। प्रत्येक पदार्थ भिन्न भिन्न कार्य करता है। देखो, तभी प्रत्येक की भिन्नता रहती है। देखो, हर द्रव्य अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करता है। हर द्रव्य में द्रव्यत्व गुण है, हर द्रव्य में वस्तुत्व गुण है, तो वो अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। हर द्रव्य में अस्तित्व गुण है, तो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। हर द्रव्य में अगुरु लघु गुण है, उससे वो छोटा बड़ा नहीं होता। हर द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, तो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है, वो उसमें प्रमेयत्व गुण है, इससे ये और ज्ञान में जानने का गुण है। और हर द्रव्य में प्रदेशत्व गुण है। ये 6 सामान्य गुण हैं, ये हर द्रव्य में होते हैं, तो सब अपना अपना होता है। यदि सभी एक दूसरे में मिलकर कार्य करें तो भिन्न भिन्न नहीं रह सकते। इस अंगुली के प्रत्येक परमाणु का कार्य स्वतंत्र होता है। इस प्रकार यथार्थ श्रद्धान करना चाहिए। स्व पर का यथार्थ श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से होता है। इसलिए पहले द्रव्यानुयोग अनुसार यथार्थ श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि होना योग्य है। देखो, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ करके दृष्टि को ठीक करना, ये भगवान आत्मा जैसा है वैसा निर्णय करके स्वीकार करना, जैसी जगत की वस्तु है उस वस्तु को जानकर स्वीकार करना, उससे सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। तो कोई जीव भगवान की वाणी सुनने गया तो भी क्या, भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि सुनने समोशरण में गया तो क्या, यदि अपने में धर्म रूप नैमित्तिक दशा को प्राप्त नहीं किया तो भगवान की वाणी को निमित्त नहीं कहा जाता। समोशरण में गया, केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी सुनी, पर अपने में धर्म परिणमित नहीं किया तो वो निमित्त नहीं हुई। जीव धर्म रूप दशा को प्राप्त नहीं करने से केवली भगवान के पास जाकर भी कोरा रह गया है, खाली रह गया है, कोरे कागज की तरह। भगवान की वाणी सुनी, उस वाणी के मिठास, उस वाणी से मंद कसाय, उससे संतुष्ट रहा और फिर बाहर आके वैसा का वैसा हो जाता है। जैसे घड़े में पानी नहीं पड़े तो वो कोरा रह जाता है, इसी प्रकार अज्ञानी कोरा रह जाता है। जीवादिक द्रव्य स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण गुण है। प्रत्येक वस्तु अपने आधार गुण, अधिकरण गुण के कारण अपने में रही हुई है। कोई भी वस्तु पर के आधार से नहीं रहती। अरे, बच्चों को पाल पोस के मैंने बड़ा किया, क्या वो खुद बड़े नहीं हुए? हमने क्या किया? ये विचार नहीं है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है, कोई किसी के कारण नहीं है, अनंत द्रव्य पृथक पृथक है। यह बात द्रव्यानुयोग में युक्ति पूर्वक दर्शाते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने आधार नामक गुण के कारण रहता है, पर के कारण रहता है, यह उपचरित कथन है। प्रत्येक द्रव्य का साधन अथवा करण अपने में है। परमाणु में भी अनादि अनंत साधन गुण है। परमाणु का एक एक परमाणु अपने साधन गुण से कार्य करता है। आत्मा भी आत्मा के साधन से कार्य करता है। ये शरीर के एक एक परमाणु स्वतंत्र है। ये शरीर ये तो अनंत परमाणुओं का पिंड है। ये अनंत परमाणु बिखरते छूटते रहते आते रहते हैं। आत्मा भी आत्मा के साधन से कार्य करता है। वह कर्म के साधन से नरक में नहीं जाता। आत्मा को नरक कर्म नहीं ले जाता, खुद अपनी योग्यता से जाता है, अपनी योग्यता से नरक में जाता है। कर्म को कुछ पता नहीं है, लोग क्या कह रहे हैं, वह निमित्त मात्र है। इस प्रकार द्रव्यानुयोग में यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। जैसी वस्तु है वैसी श्रद्धा कराने का प्रयोजन है। द्रव्यानुयोग में वस्तु स्वरूप को समझे तो सम्यक दृष्टि हो, धर्मात्मा हो, हमारे में धर्म प्रकट हो, मतलब सच्चे धर्म की बात द्रव्यानुयोग में कही गई है। आत्मा और परमाणु आदि अपने अपने गुण पर्यायों में अभेद है। अपने गुण और पर्याय अपने में है, अर्थात पर से भिन्न और अपने से अभिन्न है। एक परमाणु में उसके अनंत गुण और पर्याय अभिन्न है, और अन्य परमाणु के गुण पर्याय से भिन्न है, भेद रूप है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं?
अनंत गुणों का एक में एक पना, एक जिसमें अनंत गुण पाए जाते हैं, ऐसा द्रव्य है। तथा जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। देखो, तो आलू के एक छोटे से टुकड़े में असंख्य शरीर है और एक एक शरीर में अनंत निगोदिया जीव है। अब आलू खाने वाले सोचे ऐसे, वहां प्रत्येक जीव अपने गुण पर्यायों से अभिन्न है और पर के गुण पर्यायों से भिन्न है। गुण पर्यायों का पिंड वह द्रव्य है, अपनी लंबाई चौड़ाई वह क्षेत्र है, समय समय की पर्याय वह काल है और अपनी त्रिकाल शक्तियां वे भाव है। हर वस्तु में अपना द्रव्य से, अपने क्षेत्र से, अपने काल से और अपने भाव से रहता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभेद है और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भेद रूप है। इस प्रकार द्रव्य अभेद होने पर भी भेद कल्पना द्वारा, अभी अभेद है पर अब समझावे कैसे, द्रव्य गुण पर्याय के भेद द्रव्यानुयोग प्ररूपित करता है। जिसमें वर्ण हो वह पुद्गल है, जिसमें ज्ञान हो वह जीव है। इस प्रकार समझाने के लिए भेद से कथन किया है। द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा कराते हैं। 6 द्रव्य और 7 तत्व की वेद युक्ति साधन और दृष्टांत देकर निरूपण करते हैं। 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष, ये 7 तत्व, और 6 द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। यदि जीव इस अनुयोग के अनुसार दृष्टि नहीं करता तो सब व्यर्थ है। देखो क्या कह रहे हैं, इस अनुयोग के अनुसार हमारी दृष्टि नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो तो सब व्यर्थ है। बाकी अनुयोग में मिक्स कथन है, या वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा बताया जा रहा है। जीव आदि वस्तु अभेद है परंतु उसमें भेद कल्पना करके निरूपण करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय का भेद करना व्यवहार है। समय सार में भेदा भेद वस्तु कही, वहाँ अभेद की दृष्टि सम्यक दर्शन का कारण है। और पर्याय को अभूतार्थ कहा है। वीतराग दशा होने पर ज्ञानी द्रव्य को भेदा भेद स्वरूप जानता है। वीतरागी परमात्मा को जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में भेद और अभेद स्वरूप वस्तु को पूरा जानते हैं। रागी जीव को भेद के लक्षण से आत्मानुभव नहीं होता। आत्मा को अनुभव करना है तो द्रव्य गुण पर्याय के भेद के लक्ष्य से नहीं होता। अभेद चैतन्य भगवान अनुभव में लिया जाता है। इसलिए भेद को गौण करके झूठा कहा है, गौण करके, अभाव करके झूठा नहीं कहा है। तथा एकांत अभेद कहीं कहो तो गुण पर्याय का नाश होता है। एकांत अभेद 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 एक एक ऐसा सांख्य मत हो जाता है। जीवादि द्रव्यों में से उनके गुण पर्याय भिन्न नहीं होते। कोई गुण बाहर नहीं निकाल सकते, पर्याय बाहर नहीं निकाल सकते, परंतु भेद कल्पना से द्रव्य गुण पर्याय के भेद से वर्णन करते हैं। जीव के असंख्य प्रदेश है, अनंत गुण और पर्याय है। असंख्य प्रदेश कहे तो असंख्य प्रदेश को एक एक टुकड़े नहीं हो सकते। अनंत गुण एक एक नहीं निकाला जा सकता। अवस्थाएं अनादि अनंत, पर्याय में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद है। भाव के छोटे से छोटे हिस्से को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। काल के छोटे से छोटे हिस्से को समय कहते हैं। परमाणु पुद्गल के छोटा सा छोटा टुकड़ा परमाणु कहा जाता है। क्षेत्र का प्रदेश, काल का समय और द्रव्य का परमाणु और भाव का अविभागी प्रतिच्छेद कहा जाता है। इस प्रकार से भेद से समझाते हैं। एक परमाणु में अनंत गुण और एक एक गुण में अनंत पर्याय है। इस प्रकार भेद में समझाना युक्त है। जीवों की संख्या अनंत है। अनंत जीवों के मोक्ष जाने पर भी उनकी संख्या कम नहीं होती। द्रव्य गुण पर्यायों का पिंड है, द्रव्य गुण पर्यायों का पिंड है। गुण भाव स्वरूप है और पर्याय क्षणिक है। इस प्रकार भेद से समझाते हैं, परंतु वस्तु तो अभेद है। अभेद को समझाने के लिए भेद करते हैं, क्योंकि भेद भी आत्मा का धर्म है। केवली भगवान भेदा भेद वस्तु को जानते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा
वेद और अद्वैत रूप पूर्ण वस्तु को जानते हैं। यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरी पद्धति है। यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है। ज्ञान की बात करें, गुण पर्यायों का क्षेत्र एक ही है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, इसलिए उसको स्वपर प्रकाशक। गुण पर्यायों का क्षेत्र एक ही है, इसलिए अभेद है। समय सार में एक समय की पर्याय को भेद कहकर गौण करके व्यवहार कहा है। वहां द्रव्य दृष्टि कराने के लिए ऐसा कथन है, दृष्टि द्रव्य पर ले जाना। यहाँ द्रव्य गुण पर्याय के प्रदेश अभेद है, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय को अभेद कहा है। जबकि समय सार में विशेष को गौण करके सामान्य ध्रुव स्वभाव को सम्यक दर्शन का विषय बताया है। सम्यक दर्शन का विषय बताना है तो सामान्य द्रव्य, पर जानने के लिए द्रव्य गुण पर्याय। जिस भेद को समय सार में गौण करके निकाल दिया, उस भेद को यहाँ द्रव्य में अभेद लिया है, पर्याय को इस द्रव्य में शामिल किया है, क्योंकि क्षेत्र से अभेदता है, पर्याय कहीं दूसरी जगह नहीं हो रही है। इस प्रकार सच्चे द्रव्य गुण पर्याय को समझकर, अपने आत्मस्वरूप का सच्चा स्वरूप समझकर आत्मस्वरूप में अपनापन आवे, इसी प्रकार से अपना प्रयत्न चले और अपनापन हो और अपने में लीनता हो। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।